हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जैसे इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको फॉर्मूले सिखाए थे, तो अभी कुछ फॉर्मूले रह जाते हैं। हमारे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बट जो इस एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए फॉर्मूले हमें चाहिए, तो आधे मैंने कल करा, वो इससे पहली वीडियो में करा दिए थे, और आधे फॉर्मूले मैं आपको आज बताता हूँ। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई थी स्टूडेंट्स कि हम L इंटू डी और पाई इंटू आर, है ना, इससे हम बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे ही बना लेंगे। अब देखिए पाई और आर क्यों लिया, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली, जो आपका चैप्टर है, वह है एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो उस पर ये एक्सरसाइज है। तो हमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? पाई और आर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेते हैं सर्किल। सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, इट्स अ सर्किल। ओके, आप जानते हैं सर्किल कोई भी एक पॉइंट को सेंटर मानकर, यानी कि केंद्र बिंदु मानकर, है ना, और हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है। और इसकी सारी ही रेडियस, यानी कि सभी रेडियस इक्वल होती है। रेडियस क्या होती है? सेंटर पॉइंट से और सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है, ये होती है रेडियस। इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या, रेडियस। रेडियस हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, और हम इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। ओके, अब हम इस रेडियस को ऐसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स डायमीटर। क्या बन जाएगा? डायमीटर। इसे हिंदी में बोलेंगे व्यास, डायमीटर। क्या हो जाएगा? ये व्यास। अब अगर हम व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें, तो देखिए ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि r प्लस आर, ठीक है, r प्लस आर कितना हो गया? 2r। मीन्स अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब तो क्या बोलेंगे? अगर हम जीवा की बात करें तो सबसे बड़ी वृत्त की जो जीवा होती है वो डायमीटर होता है। तो देखिए डायमीटर हम किससे निकालेंगे? रेडियस से। लेकिन अगर डायमीटर से रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हो जाएगा रेडियस इजकल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी कि डायमीटर को आधा कर दो, हाफ। डायमीटर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? डी से, डी अपॉन 2। ये आ गया स्टूडेंट्स डायमीटर। अब आता है इसकी सरकमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिधि, यानी कि बाउंड्री या पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, कुछ ही बोल सकते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि। हिंदी में लिख देता हूं मैं, वृत्त की परिधि। इसको अगर हम निकालते हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये इसकी परिधि। ओके, आगे आ जाइए। अब देखिए एरिया, एरिया ऑफ द सर्किल, ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये इसका, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल एरिया, ठीक है। इसको निकालने के क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं सरकमफ्रेंस का। देखिए यहाँ पर 2 पाई आर है, तो अगर हम 2 और आर को एक साथ ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी के, डायमीटर के। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन जाता है, और वो फॉर्मूला बन जाता है पाई इंटू डी। इससे भी हम सरकमफ्रेंस निकाल, सपोज हमें रेडियस में डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है, और अगर हमें उसकी सरकमफ्रेंस निकाले सीधा पाई इंटू डी, यह वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हम जितने भी हमने फॉर्मूले तैयार करे, फॉर्मूले बताए हैं, ये सारे फॉर्मूले किससे हो रहे हैं? पाई और आर से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, और वो लेते हैं सिलेंडर, सिलेंडर। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स बेलन, बेलन, ठीक है। इसकी अगर मैं फिगर बनाऊं तो देखिए इसके ऊपर एक सर्किल होता है ना, और ये हाइट होती है, और फिर नीचे एक सर्किल होता है, तो इसे बोलते हैं बेलन। ऊपर से सर्किल, नीचे सर्किल, है ना, टॉप में और बॉटम में सर्किल होता है,
और बीच से ये एस होता है। तो ये जो बीच में होती है ये होती है हाइट। क्या होती है? इसकी हाइट। अब देखिए जब भी हम इसका, है ना, बेलन का ये इसका एरिया निकालेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी और ये भी, है ना, और इसकी हाइट होगी। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं, इसमें देखिए 3 चीज़ होती हैं, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA, TSA एंड वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले हम CSA की बात करते हैं। CSA को बोलते हैं स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इससे आ जाइए, जैसे हमने यहाँ पर जो परिधि निकाली है ना, वो है 2πr, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2πr, है ना। अब ये तो किसकी होगी? सर्किल की। लेकिन अभी इसमें एक चीज हो रहा है, उसको बोलेंगे हाइट। तो क्या हो जाएगा? 2πrh, 2πrh क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना, यानी CSA, सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। ओके, चलिए अब आ जाते हैं TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया, देखिए इधर भी सर्किल है, इधर भी सर्किल है ना, और ये हाइट हो गई। तो देखिए इधर इसका निकालेंगे 2π, है ना। क्या करेंगे, ये अभी हमने क्या निकाला? CSA, है ना। पहले तो ये ले लेंगे इसका 2πrh। ओके, अब इसमें ऐड कर देंगे क्या? सर्किल का एरिया और इस सर्किल का एरिया, क्योंकि हमारे पास कितने सर्किल हैं? 2, और सर्किल का एरिया स्टूडेंट्स क्या होता है? πr²। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2πrh प्लस 2πr², यानी कि एक सर्किल ये हो गया, एक ही हो गया, तो 2 सर्किल हो गए। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 2π यहाँ पर है, r भी है, तो 2πr इसको बाहर ले लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या बचा? h प्लस r, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? πr²h, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, πr²h, πr² क्या हो गया? इसका एरिया, और हाइट से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये πr²h क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखिए अभी तक स्टूडेंट जितने भी मैंने फॉर्मूले यहाँ पर आपको नोट कराए हैं या लिखे हैं, सभी फॉर्मूले हमारे किससे बने हैं? पाई और आर से। देखिए आप किसी को भी देख लीजिए, पाई आर से बने। ये 3 डायमेंशन में आते हैं स्टूडेंट्स, किस में आते हैं? 3 डायमेंशन। ओके, मैंने आपको पहले बताया था हमारी जो ये मेंसुरेशन है, हाई स्कूल में जो मेंसुरेशन के चैप्टर्स हैं, जो भी चीज़ है, ये 2D और 3D है ना, 2D और 3D पर डिपेंड है। चलिए इससे आगे चलते हैं और अब लेते हैं कोण। 3rd नंबर पर कोण। कोण को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट शंकु। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, ये है इस तरह का, ये नीचे से आपका सर्कल होता है, ठीक है। ये जैसे आपने टोपी देखो, कैप होती है ना, ठीक है, जैसे टोपी होती है, जोकर की कैप होती है, या बर्थडे वगैरह पर कैप लगा देते हैं, या है ना कुछ खाने की, है ना, आइसक्रीम वगैरह की कुछ इस तरह की होती है, तो इसे हम कोण बोलते हैं, शंकु। अब इसमें देखिए 3 चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं रेडियस, क्योंकि ये जो सर्किल है ये नीचे का, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसको बोलते हैं हाइट, और ये जो होती है स्टूडेंट्स, ये और ये होते हैं एल, इसको बोलते हैं स्लंट हाइट। देखिए क्या क्या चीज़ होती है? रेडियस होती है, रेडियस, एक होती है हाइट, है ना, रेडियस को r से इंडिकेट करते हैं, हाइट को h से,
और एक होती है स्लैंट हाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट तिर्यक ऊंचाई, एल। स्लैंट हाइट को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिरछी। अब देखिए सपोज अगर हमने ये निकालनी होती है, देखिए सपोज हमने निकालनी है एल। आप ये मानिए आपको रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है और आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो देखिए स्लैंट हाइट निकालने के लिए आप इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या यूज करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका एंगल कितना हो गया? 90 और ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या यूज कैसे करेंगे? एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या अगर हमने एल निकाला तो एक फॉर्मूला बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। एल इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ये अब इसके द्वारा हम इनमें से जो हमें दो चीज दी हुई है तीसरी निकाल लेंगे। सपोज अगर हमें रेडियस निकालनी है, क्या करेंगे? एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अगर हमें एच निकालनी है तो एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलिए ये तो होगी इसकी बात। अब देखिए बात करते हैं सी एस से। सी एस से है ना, ऑफ कोन से, ऑफ कोन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ओके, पाई आर इसकी रेडियस और एल ये स्लैंट हाइट। ओके, अब आता है स्टूडेंट्स टी एस से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे करेंगे? पाई आर एल तो ये कोन का हो गया और नीचे आ गया सर्किल। तो देखिए पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लेंगे, है ना। क्या हो गया? पाई आर और एल प्लस आर, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स वॉल्यूम। इसमें कितना सामान या कितनी हवा, जो भी चीज़ है, कितना इसका वॉल्यूम होगा, कितनी जगह स्पेस जगह है इसके अंदर जो इसमें डालेंगे वो कितना आ जाएगा, उसको करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या करेंगे? जो देखिए एरिया निकालते हैं, है ना, तो स्क्वायर आर स्क्वायर यानी कि वन, देखिए ये होता है 1/3 किसका? सर्किल का। सर्किल का 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अभी तक जितने भी फॉर्मूले हम कर रहे हैं सब में पाई और आर का ही यूज हो रहा है, यानी कि इसी से ही सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। चलिए इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हेमिस्फीयर। चलो स्फीयर ले लेते हैं, गोला, स्फीयर, स्फीयर, गोला। देखिए गोला ठोस होता है ना, गोला ठोस होता है लेकिन ये सॉलिड होता है। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें वो तीन चीज आती है, तो सबसे पहले आता है सी एस से ऑफ स्फीयर। स्फीयर देखिए गोले का सी एस से और टी एस से दोनों सेम होते हैं, है ना। तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? सी एस से, और टी एस से भी वही होता है, यानी कि टी एस ए ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्यूब क्यों भाई? क्योंकि ये 3 डायमेंशन में 3 साइड होगी, तो यहाँ पर आर की क्यूब, क्योंकि यहाँ पर एच है, इसमें हाइट दी हुई है, लेकिन स्फीयर में हाइट वगैरह कुछ नहीं होती, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स अर्धगोला।
अर्धगोल हेमिस्फीयर। अब देखिए अगर हम अर्धगोले की बात करें तो देखिए वो इस तरह से होता है, ये अर्धगोला। इसमें भी 3 चीज लेंगे। सबसे पहले इसका CSA ले लेते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए अर्धगोला है, आधा है, तो क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 4/2 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर जाएगा TSA, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर तो ये हो गया, प्लस पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है जी, तो क्या करेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से कर देंगे, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, है ना, पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए हैं, सर्किल, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और सारे ही फॉर्मूले पाई और आर से, है ना, मैंने तैयार करा है। बस ये है, आपको इसको एक बार रिवाइज करना है और ये बहुत अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसानी से जो तरीका मैंने अपना आपको बताया उसको आप ध्यान में रख करके इनको एक बार रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।